Hello everyone, welcome to platform of Unacademy and welcome to the new announcement of new vacancies from the CSIR। जैसा कि रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसीज मैं CSIR की तरफ से आपको बता रहा हूँ। इनमें से कुछ पोस्ट आपके लिए परमानेंट भी आ रही हैं और कुछ पोस्ट हमारे लिए जो है वो वाकई टेम्परेरी बेसिस पर हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास में एक न्यू वैकेंसी फिर से निकल करके आई है CSIR की तरफ से, और ये वैकेंसी हमारे पास में जो आपके लिए है दैट इज फ्रॉम द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग नीरी बोलते हैं शॉर्ट में। वहाँ से है, नेहरू नगर मार्ग, नागपुर हमारे पास में। इसका मेन जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में हमारे पास में, मुंबई जोनल सेंटर में, वर्ली मुंबई में हमारे पास में आता है इसका पटवारी। जो पोस्टिंग आपकी होने वाली मुंबई में होने वाली कुल मिलाकर के। तो ये हमारे पास एक न्यू एडवर्टाइजमेंट आपके लिए निकल करके आया है। तो जनरली हमारे पास में ये जो पोस्ट आपके पास में है ये R&D डिपार्टमेंट के अंदर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए है हमारे पास में। और यहाँ जो रिक्रूटमेंट आपका हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हो, देख रहे हो, तो काफ़ी सारे लोग ये देखते हैं कि सर ये बीटेक वालों के लिए है या एमटेक वालों के लिए, मतलब फ्रेशर्स यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए ही एलिजिबल होगी। बस ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा लास्ट तक। ठीक है, रीज़न क्या है कि ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका हो रहा है और आपका टेम्परेरी पोजीशन से, ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट तो नहीं है। और प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की आपकी पॉसिबल पोस्ट है। और जो प्रोजेक्ट आपका है इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान विद एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग इन अमोनारा पार्क टाउन पुणे। ठीक है ना। तो ये इनका एक्चुअली प्रोजेक्ट है। एंड अदर प्रोजेक्ट्स स्टैनेबल एट CSIR नीरी मुंबई जोन आपका जो है उसके अंडर में हमारे पास में है। जो वॉक इन का हमारे पास डेट आपका रखा गया है दैट इज द 10 जुलाई। ठीक है ना। 10 जुलाई को इंटरव्यू है और आपका मॉर्निंग में 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और वेन्यू जो आपका है वो मुंबई ही है आपका। तो CSIR का जो हमारे पास में ऑफिस आपको मुंबई में जोनल सेंटर पे है। ठीक है ना, डॉक्टर एनी बेसेंट रोड नियर वर्ली फ्लाईओवर के पास में आपका। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है 10 जुलाई को सुबह 11 बजे। इसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है ना, इसको बहुत केयरफुली सुनिएगा। इसका फॉर्म फिलिंग का डेट है जो ना सिर्फ 6 जुलाई आपका लास्ट डेट है। ठीक है ना। और यहाँ पर साफ साफ लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका है 6 जुलाई तक आपके पास। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, जा करके 6 जुलाई तक आपको अप्लाई कर देना है ये। ठीक है ना। 10 जुलाई को आपको फिर वहाँ पर वॉक इन में रिपोर्ट भी करना है। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो वॉक इन में आपको जो है ना इशू आएगा फिर। ठीक है ना। तो आपको फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की आपकी जो पोस्ट है आपकी, यहाँ पर एक ही पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो बीटेक आपका होना चाहिए। ये तो सिविल, केमिकल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या MSc आपके पास में एनवायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी से अगर आपके पास में है। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, एसेंशियल मतलब बीटेक तो होना चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एमटेक है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एमटेक अगर है, सिविल से है, केमिकल से है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से है, विद एक्सपीरियंस ऑफ डेटा हैंडलिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली अगर आप एमटेक अगर करते हैं तो वहाँ पर आपके पास में क्या है कि अगर आपने कोई भी अगर प्रोजेक्ट इस तरह का किया हुआ है जहाँ पर आप एनवायरमेंटल से रिलेटेड कोई भी डेटा हैंडलिंग या फिर आप एनालिसिस अगर आप कुछ कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास आप सभी जानते हैं करंट टाइम में IIT बॉम्बे के एनवायरमेंट ब्रांच बहुत फेमस है। ठीक है ना। एनर्जी ब्रांच हमारे पास बहुत फेमस है। तो उसका मेन पर्पज़ यही है। ठीक है। तो जॉब रिक्वायरमेंट आपकी जो है, मतलब जो आपको जॉब रोल होगा, फील्ड सर्वे, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ऑडिट, सैंपल कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ एयर, वाटर, वेस्ट वाटर, नॉइज, STP, ETP, CTP मॉनिटरिंग, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ये आपको जॉब रोल होगा। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड है, आपके पास गेट वैलिड गेट स्कोर है, तो वहाँ पर आपके पास में जो है ना 31,000 रुपीज़ आपको HR यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है ना। जो कि हमारे पास में क्या है CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आते हैं। या फिर अगर आप गेट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, गेट अगर आपके पास में है तो आपको इतना आचार्य मिलेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विद एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर इस मोड के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आपको 31,000 मिलेगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो आपके पास 25,000 आपको HR मिलेगा। आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको जो HR होगा वो 25,000 ओनली आपको मिलेगा। ठीक है ना। दैट्स द डिफरेंस। और सिलेक्शन जो होगा वो ओनली बेसिस ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू होगा। सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है, कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऑनलाइन जो है ना, ये वेबसाइट आपके पास में जो है ना, जिसमें आपको ऑनलाइन जा करके आपको अप्लाई करना है। और आपको हार्ड कॉपी अपनी लेकर के आनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। जब भी आप जाते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आधार, मार्कशीट जितनी भी आपकी हैं, 10, 12, UG, PG डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। और ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास में कोटा टर्मिनस है, मतलब जब तक हमारे पास लगभग 5 साल का हमारे पास ड्यूरेशन तक आपका प्रोजेक्ट की ये पोस्ट एक्सटेंड भी की जा सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए 1 साल के लिए रखते हैं, लेकिन जैसे सबका बिहेवियर होता है, जैसे जैसे उनका प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता रहता है, तो अब 5 साल तक के लिए आपका प्रोजेक्ट जो है ना एक्सटेंड भी हो सकता है। तो 5 साल तक आपको एक्सटेंड कर सकते हैं वो। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अपर एज लिमिट जो रखी है 35 ईयर्स आपकी रखी, उससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस आपको देनी नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स के पास में अभी क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब जो एमटेक परसुइंग है उनका एमटेक काउंट नहीं होगा। अगर जो PhD परसुइंग है उनका PhD काउंट नहीं होगा। सिर्फ आपका
अगर आप बीटेक कर चुके हैं और एमटेक परस्यू कर रहे हैं तो आपका सिर्फ बीटेक काउंट होगा। अगर आपका बीटेक का रिजल्ट अगर अवेटेड है, बीटेक का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो आप मत जाइएगा, ठीक है ना। अगर आपका बीटेक कंप्लीट है, अगर आप एमटेक परस्यू कर रहे हैं तो आपका बीटेक ही कंसीडर होगा। आपके पास में 6 जुलाई तक वो डिग्री होनी चाहिए। पीएचडी कंप्लीट है तो पीएचडी होना चाहिए, एमटेक कंप्लीट है तो एमटेक होना चाहिए, बीटेक कंप्लीट है तो बीटेक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो लोग भी रिजल्ट अवेटेड या जस्ट अपेयरिंग वाले हैं, वो लोग यहाँ पर जो है ना, उनका जो बीटेक अपेयरिंग वाले हैं तो उनका जो है ना डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एमटेक कंसिडर न करके बीटेक ही कंसिडर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में है और ये यहाँ पर जो है ना आपको मेंशन किया गया सब कुछ, तो ये आपको लेकर के जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। और वहाँ पर आपके पास में क्या है कि जो भी आपके पास साफ साफ लिखा है कि जो भी हमारे पास में गवर्नमेंट बॉडीज गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी आपकी पोस्ट है, तो आपको पोस्ट में कोई भी आपको इंक्रीमेंट या फिर आपको कोई भी आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। पोस्ट आपकी यही रहेगी, जब 3 साल जॉब करें, 4 साल करें, 5 साल करें, टेम्प्रेरी बेसिस की ये पोस्ट होती है, ठीक है ना। जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपके पास में ये जॉब रहती है। तो जो भी हमारे पास जस्ट रिसेंट अगर आप एमटेक अगर पास आउट हो रहे हैं या फिर एमटेक अगर आप पास आउट हो चुके हैं, तो आपके पास में अगर एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मिल रही है तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस भी आपको बहुत अच्छा काम आता है और इन फ्यूचर अगर आप किसी इंडस्ट्री में अगर और भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो ये रिक्रूटमेंट आपका निकला था CSIR की, ठीक है ना, जो मुंबई हमारा जो आपका है वहाँ से हमारे पास रिक्रूटमेंट निकला था। तो फटाफट जो लोग भी एलिजिबल हैं जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का खास ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई लास्ट डेट है और कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है, ठीक है ना। बाकी ऐसी बहुत सी वैकेंसीज के लिए इस चैनल को विजिट करते रहिए और मेरे को फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स क्रैक इट।